राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले यह तो निर्णय लो कि धर्म संविधान के अनुसार करेंगे या धर्म शास्त्रों के अनुसार करेंगे। गंभीर विषय है, पहले यह निर्णय करो। ये जो मीडिया वाले कुकर्मी, पापाचारी, धर्मद्रोही और नेता, कुकर्मी नेतागण आए दिन हर विषय पर उत्पात करते रहते हैं। इटावा प्रकरण को ले लीजिए, इसके साथ ही सभी विषयों पर ये अपना कुकर्म ही करते रहते हैं। पहले यह निर्णय करो कि धर्माचरण संविधान के अनुसार होगा या धर्मशास्त्रों के अनुसार होगा। पहले यह इसका निर्णय करो। संविधान ये कहता है, संविधान वो कहता है, संविधान वो कहता है। अरे धर्म कैसे होगा ये बताओ, निर्णय करो। तुम ही करो कि धर्म कैसे करेंगे। कैसे? मान लो मुझे कुछ करना है, मुझे पूजा करनी है, सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी है, मुझे मान लो। अब इसमें संविधान को घुसाओ, मैं संविधान के अनुसार क्या करूं, कैसे करूं, बताओ। सिद्ध करो कि संविधान के अनुसार मैं सत्यनारायण पूजा किस प्रकार कैसे कर सकता हूँ। सिद्ध करो। जाहिलों, अधर्मियों, पापियों, संविधान संविधान संविधान। धर्म मरने के बाद भी साथ रहता है। संविधान मरने के बाद जीवित व्यक्ति पर प्रभावी है, मृत व्यक्ति पर क्या प्रभावी है? वो तो है कि भाई सम्मान देना, ये देना, वो करना, कुछ भी है। संविधान मृत व्यक्ति का क्या करता है? धर्म मृत व्यक्ति के ऊपर, मृतक के साथ भी उसकी आत्मा के साथ रहता है। धर्म संविधान से बड़ा है। सबसे पहली बात, संविधान बड़ा, धर्म बड़ा, संविधान बड़ा या धर्म बड़ा? धर्म बड़ा है, कोई दो राय नहीं है। और संविधान को धर्म के अनुसार होना चाहिए, बनना चाहिए। संविधान धर्म के अनुसार बनना चाहिए और धर्म के अनुसार नहीं है, ये समस्या है। अच्छा, जल यात्रा, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं या सप्ताह भागवत आदि आयोजन होते हैं तो जल यात्रा उसमें की जाती है। शोभा यात्रा रूप से समझो कि 100-200 लोग कलश में जल भरकर चलते हैं, जल यात्रा। अब उसमें शहरों के संदर्भ में, गांव को छोड़ दो, गांव में कोई नहीं है ये कानून, अनुमति गांव के लिए कुछ नहीं है ऐसा। शहरों में इसके लिए भाई इतने लोग जल यात्रा में सम्मिलित होंगे, इस दिन होंगे, इस समय होंगे, इस रास्ते से होंगे इत्यादि की अनुमति ली जाती है कि कोई समस्या ना हो, किसी प्रकार का कोई अड़चन ना आवे, मार्ग में कोई अवरोध ना हो, कोई, इसलिए सुरक्षित रूप से सब कुछ संपन्न हो। इसलिए क्या अनुमति लेते हैं जल यात्रा में कि अमुक तिथि को, अमुक समय, अमुक मार्ग से इतनी संख्या में, अनुमानित संख्या, जल यात्रा, शोभा यात्रा आदि करेंगे। ठीक है। अब हमको ये बताओ कि जल यात्रा का मुहूर्त कब बनेगा? ये संविधान बताएगा या शास्त्र बताएगा? जल यात्रा का मुहूर्त संविधान निर्धारित करेगा या शास्त्र निर्धारित करेगा? बताओ। बहुत चिल्लाते रहते हो कुकर्मी मीडिया वालों, संविधान संविधान संविधान, कानून कानून। बताओ कौन निर्धारित करेगा? धर्मशास्त्र निर्धारित करेगा या संविधान निर्धारित करेगा? धर्मशास्त्र से निर्धारित होगा ना मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, या संविधान से निर्धारित होगा कि इसी दिन करना है। अच्छा, उसमें किस विधि से पूजा करनी है, किन मंत्रों का प्रयोग करना है, क्या क्या, कैसा कलश होगा, कलश में कौन कौन से द्रव्य होंगे, पूजा पर कौन बैठेगा, पूजा कौन कराएगा, ये सभी विषय जो हैं ये संविधान तय करेगा या धर्मशास्त्र तय करेंगे?
अधर्मी नेताओं, कुकर्मियों, षड्यंत्रकारियों, धर्मद्रोहियों, मीडिया वालों। बताओ, इसमें शास्त्र निर्णय करेगा या संविधान बताएगा? कौन बताएगा? संविधान, संविधान, संविधान। इसमें तुम संविधान के नाम पर चाहते हो कि वहाँ पर जो बाकी सब चीज़ रहो जैसे हो, बाकी सब चीज़ शास्त्र से हो, तुम स्वीकार करोगे, कहोगे। एक चीज़ शास्त्र के अनुसार नहीं हो, वो क्या? वो ये कि वो जो कराने वाला है वो ब्राह्मण नहीं हो, आवश्यक नहीं है ब्राह्मण ही हो, तुम ये कहोगे। शास्त्र में यदि है भी तो आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में दूसरा कोई भी जो कुछ कोई भी पढ़ लिया, जिस किसी ने भी जान, जो कोई भी करा सकता है कराए, ब्राह्मण नहीं कराए। क्यों? 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 शास्त्र से क्यों नहीं होगा? शास्त्र के अनुसार क्यों नहीं होगा? ये बताओ। तुम ये बोल किस अधिकार से रहे हो? पहले तो ये बताओ, बोल किस अधिकार से रहे हो कि संविधान ये आज का समय ऐसा वैसा, संविधान, सबको अधिकार इत्यादि इत्यादि। वहाँ पर कौन यजमान बनेगा और कौन कर्मकांडी बनेगा, ये संविधान निर्णय करने वाला है कौन? संविधान इसका निर्णय कैसे करेगा? किस आधार से करेगा? इसका निर्णय शास्त्र से ही होगा। शास्त्र में है कि ब्राह्मण ही होगा, इसलिए ब्राह्मण ही होगा। और संविधान इसमें क्यों? ये तो उत्पात मचा रहे हो तुम लोग, उपद्रव करना चाहते हो, देश को गृह युद्ध में झोंकना चाहते हो। और इसलिए संविधान, संविधान ये भेदभाव है नहीं, तुम लोग जानबूझकर कर रहे हो। है नहीं, था नहीं, तुम लोगों ने जानबूझकर ये विवाद उठाया। दलित शंकराचार्य क्यों नहीं बन सकता, दलित मंदिर का पुजारी क्यों नहीं बन सकता? ऐसा है नहीं, ऐसा चाहता भी नहीं था। ये तुम नेताओं और मीडिया वालों ने मिलकर, ये सब प्रपंच करने वालों ने तुम सब ने किया है। देश को ऐसे बांट दो, धर्म का नाश करो, धर्म को समाप्त कर दो। धर्म शास्त्र के अनुसार ही होगा। और शास्त्र में है कि ब्राह्मण ही कर्मकांडी होगा, ब्राह्मण ही दान लेगा, ब्राह्मण ही दक्षिणा लेगा, ब्राह्मण ही कराएगा, तो ब्राह्मण ही कराएगा। ये शास्त्र के अनुसार ही होगा। और यदि तुमको लगता है कि संविधान के अनुसार होगा तो सिद्ध करो कैसे होगा, सिद्ध करो कैसे होगा संविधान के अनुसार। कुकर्मियों, प्रपंचियों, इन लोगों को पहले हटाना चाहिए। इन लोगों को जूते से पीटकर जेल में भरना चाहिए। जहां भी इनको भसाया जा सकता है इनका विसर्जन करना चाहिए। ये मीडिया वाले जो हैं और ये जो जातिवादी नेता हैं, इन सबको, मीडिया वाले प्रपंची हैं, ये सब के सब प्रपंची हैं, कुछ भी नाम हो, सबके सब प्रपंची हैं। संविधान, 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 धर्म बड़ा या संविधान बड़ा, धर्म बड़ा या संविधान बड़ा। अरे तुम धर्म नहीं मानते हो, तुम अधर्मी हो, तो तुम कैसे कहोगे धर्म बड़ा? तुम अधर्मी हो, इसका तात्पर्य ये नहीं कि सभी अधर्मी हो जाए। तुम अधर्मी हो तो तुमको ये अधिकार भी नहीं कि भाई हम भी अधर्मी हो जाए तुम्हारे लिए, तुम्हारे कारण से। ये अधिकार भी तुमको संविधान ने नहीं दिया है कि तुम्हारे लिए हम भी अधर्मी हो जाए, हम अपने धर्म का पालन करेंगे। और इसमें तुम लोग जो विघ्न कर रहे हो, इन लोगों को बीच में वही फिर कानून है ना, कानून है ना। तुम लोग कानून, ऐसी भाषा बात के से समझने वाले हो। तुम लोग तो लात के भूत हो, बात के भूत नहीं हो, तुम लोग लात के भूत हो। तुम लोगों के लिए ये आक्रोश पनप रहा है। तुम लोगों की पिटाई जहाँ तहाँ होने लगेगी तब तुम लोगों को समझ में आएगा, ऐसे तुम लोग नहीं समझोगे। धर्म के प्रति जनता जो जागरूक हो रही है, तो ये जनता तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। और जनता जब होती है
तब वहाँ पर फिर कानून नहीं होता है। जहाँ पर जनता की भीड़ होती है वहाँ कानून नहीं होता है। प्रपंच करना बंद करो। तुम धर्म को नहीं मानते हो, तुम कहो अपना मेरे लिए संविधान बड़ा है। जिसकी धर्म में आस्था है उसके लिए धर्म ही बड़ा है, और धर्म होगा धर्मशास्त्र के अनुसार, संविधान के अनुसार नहीं। संविधान से बस जहाँ पर आवश्यक है, मेला लगनी है तो मेला के निमित्त तो वहाँ पर संविधान। दुर्गा पूजा कब करते हो बताओ? दुर्गा पूजा कब करेंगे इसका निर्णय संविधान करेगा या धर्मशास्त्र करेगा? दुर्गा पूजा कब करेंगे इसका निर्णय संविधान करेगा या धर्मशास्त्र करेगा? धर्मशास्त्र करेगा। तो धर्मशास्त्र के अनुसार ही होगा। मेला के लिए अपेक्षित जो आवश्यकता है, अन्य अनुमतियाँ वो शासन प्रशासन से ली जाएगी कि भाई ऐसी व्यवस्था है, इतने लोग अनुमानित हैं, कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए होगा। धर्मशास्त्र के अनुसार ही निर्णय धर्मशास्त्र ही करेगा कि दुर्गा पूजा कब होनी है, किस विधि से होनी है, कौन यजमान बनेगा, कौन पंडित बनेगा, कर्मकांडी बनेगा, मतलब कौन करेगा और कौन कराएगा, ये सब कुछ धर्मशास्त्र के अनुसार ही निर्धारित होगा, संविधान के अनुसार नहीं। और संविधान बड़ा नहीं है धर्म से। संविधान जीवित रहने तक है, धर्म मृत्यु के पश्चात भी है। कौन बड़ा है अब बताओ? तुम ही बताओ, संविधान बड़ा या धर्म बड़ा? तुम ही बताओ, तुम ही कहो कौन बड़ा है, संविधान बड़ा या धर्म बड़ा? संविधान जीवित रहने तक है, जब तक जीवित है तब तक, और जब तक इस राज्य में है तभी तक। दोनों बात है, जब तक इस देश में है तभी तक, और जब तक जीवित है। मृत्यु हो गए तो भी संविधान खत्म हमारे लिए। और देश छोड़कर दूसरे देश में चले गए, विदेश में चले गए, तो फिर वहाँ पर कौन सा संविधान हमारे लिए है? इस देश का या उस देश का बताओ? धर्म मेरा वही रहेगा। मैं किसी भी देश में चला जाऊं, धर्म मेरा वही रहेगा, यह परिवर्तित नहीं होगा। धर्मशास्त्र मेरा वही रहेगा, संविधान वहाँ बदल जाएगा। जीवित है तब संविधान के अनुसार है, लेकिन मृत्यु के पश्चात संविधान नहीं रहेगा मेरे साथ। संविधान मेरे साथ नहीं रहेगा। जो लोग संविधान से तुम्हारे साथ भी संविधान नहीं रहेगा। तुम लोग भी सावधान हो जाओ, इस प्रपंच से निकलो। जब तक जीवित हो तभी तक संविधान तुम्हारे साथ है, मृत्यु के पश्चात तुम्हारे साथ संविधान नहीं रहेगा। मृत्यु के पश्चात तुम्हारे साथ तुम्हारा धर्म रहेगा। इसलिए ये जो प्रपंच रच रहे हो, संविधान और धर्म से तुलना कर रहे हो, धर्म से संविधान की तुलना नहीं हो सकती है। धर्म से संविधान की तुलना ही नहीं है। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।